नमस्कार दोस्तों, छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल, स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी एक कॉलेज के प्रोफेसर की कहानी है जिनका नाम था राम। राम अपने आसपास अपने गांव में अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते थे। सभी को पता था कि राम बहुत बुद्धिशाली है। सभी को यह भी पता था कि राम बड़े अच्छे तरीके से हर डिसीजन लेते हैं, बड़ा सोच समझकर हर डिसीजन लेते हैं। उनके स्टूडेंट्स भी जब भी कभी उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में कोई भी दिक्कत होती थी, जहां वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते थे, तो राम सर से आकर के मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे और उनकी सहायता लेते थे निर्णय लेने में। राम बड़ी सुबह रोज उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, पूजा पाठ करते थे, उसके उपरांत मंदिर जाते थे और फिर जाकर के कॉलेज में अपने छात्रों को पढ़ाते थे। एक दिन इसी तरह कॉलेज से आने के बाद राम अपनी पत्नी के साथ घर के आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे और तभी उनके पड़ोसी सुरेश उनके पास आए और तुरंत उन्होंने कहा, राम सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। राम ने देखा कि सुरेश आया हुआ था और एक व्यक्ति था जिसका गला पकड़कर वो साथ में लेकर के आया था। राम ने पूछा, अरे सुरेश, ये इसको इस तरह पकड़ के क्यों लेकर के आए हो, क्या बात है? सुरेश ने कहा, नहीं, मुझे आपकी मदद चाहिए। ये छोटू है, ये छोटू मेरे घर में नौकर है और एक और नौकर है मेरे घर में जिसका नाम है मोनू। और मोनू ने हमें बताया कि छोटू जो है इसने हमारे घर में चोरी की है। हम बाहर गए हुए थे और जब बाहर से वापस आए तो मेरी पत्नी ने देखा कि उनकी एक सोने की चेन चोरी हो गई थी और जब हमने ढूंढा तो वो चेन छोटू की बैग से मिली। मुझे आपकी सहायता चाहिए, पुलिस स्टेशन जाना है और छोटू के खिलाफ कंप्लेन लिखानी है। राम ने कहा, सुरेश शांति रखो, मुझे बात करने दो। राम ने छोटू से पूछा, छोटू क्या हुआ, क्यों तुमने चोरी की? छोटू ने कहा, सर नहीं, प्लीज मेरी बात मानिए, मैं सही कह रहा हूं, मैं इनसे भी कह रहा हूं, मैंने चोरी नहीं की है। तो फिर राम ने पूछा कि इस तरह से मोनू ने क्यों कहा कि तुमने चोरी की है? छोटू ने कहा, सर ये जो मोनू है ना, ये हमेशा झूठ बोलता है, मेरे खिलाफ सेठ को भड़काता रहता है। मैंने कई बार उससे कहा कि वो ऐसा ना करे, लेकिन आज भी वही हुआ। चोरी दरअसल मोनू ने की थी और जैसे ही मोनू ने देखा कि भैया भाभी वापस आ गए हैं तो तुरंत चुराया हुआ हार उसने मेरी बैग में डाल दिया और मैं पकड़ा गया। मैं चोर नहीं हूं, मैंने चोरी नहीं की है। राम ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। और राम ने सुरेश से कहा, सुरेश रुको जरा, मुझे देखने दो क्या हुआ है। और राम सुरेश को लेकर और छोटू को लेकर उनके घर गए और वहां जाकर के राम ने पहले मोनू से बात की। मोनू से पूछा, मोनू क्या हुआ था, जरा ठीक ठीक बताओ मुझे। मोनू ने कहा, सर ये जो छोटू है ना, ये बहुत चोरी करता है, मैंने इसको कई बार देखा है, ये बहुत छोटी मोटी चीजें चोरी कर करके ले जाता है, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन आज तो इसने बड़ी चोरी कर ली है और पता चल गया, उसकी बैग से ही मिली वो जो सोने की चेन थी, अब वही चोरी करता है। राम ने कहा, लेकिन मोनू, छोटू तो कहता है कि तुम उसे नाहक ही बदनाम कर रहे हो, उसने चोरी नहीं की है। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो छोटू ही चोर है। अच्छा। राम ने कहा, खैर कोई बात नहीं, मुझे समझ में आ गया है चोर कौन है और इसका मैं पता लगा कर भी रहूंगा और साबित करके भी रहूंगा, मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे ही सबने सुना कि राम ने कहा मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सारे हैरान रह गए कि ये कैसे पता करेंगे कि कौन है असली चोर। राम सर ने कहा, देखो एक काम करो। राम सर ने जाकर के 2 छड़ी लेकर के आए और एक छड़ी छोटू को दे दी और एक छड़ी मोनू को दे दी और दोनों से कहा, देखो ये जो छड़ी मैं आपको दे रहा हूं ना, ये जादुई छड़ी है। जिसने भी चोरी की है, जो असली में चोर है, उसकी जो छड़ी है ये कल सुबह तक 2 इंच बढ़ जाएगी, 2 इंच और लंबी हो जाएगी। सुबह मुझे पता चल जाएगा कौन असली चोर है। अब ये छड़ी तुम्हारे पास ही रखना, इसे कहीं फेंकना मत, क्योंकि कल सुबह मैं आके देखूंगा किसकी छड़ी लंबी हो गई है। बस इतना कहकर राम सर वहां से चले गए
और सुरेश भी बस इसी इंतजार में था कि कब सुबह हो और कब पता चले कि असली चोर कौन है। सुबह हुई, राम सर सुरेश के घर आए। छोटू और मोनू दोनों को उन्होंने बुलाया। अब जैसे ही दोनों आए, दोनों के हाथ में छड़ी थी। राम सर ने दोनों छड़ी ली और उसे एक साथ लगा करके देखा तो इस बात का पता चला कि मोनू की जो छड़ी थी ये दरअसल 2 इंच छोटी हो गई थी। समझ में आई बात? ये मोनू का डर था। उसे लगा कि छड़ी रात भर में 2 इंच बड़ी हो जाएगी तो मैं उसे 2 इंच काट देता हूं ताकि सुबह जब राम सर आए तो पता ही ना चले। इस चक्कर में 2 इंच छड़ी उन्होंने काट दी थी और बस जैसे ही सुबह राम सर आए उन्होंने देखा कि मोनू की छड़ी 2 इंच कम थी और इस तरह मोनू पकड़ा गया। तो इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि राम सर और मोनू दोनों ही बुद्धिमान थे। दोनों ने ही अपनी बुद्धि का प्रयोग किया था, लेकिन राम सर ने अपनी बुद्धि का प्रयोग सही कारण के लिए किया और इसीलिए उससे सत्य का निर्माण हुआ, और मोनू ने अपनी बुद्धि का प्रयोग गलत कारण की वजह से किया और इसीलिए विनाश का कारण बन गई। तो बुद्धि एक दोधारी तलवार की तरह होती है। सही कारण के लिए इसका प्रयोग करो तो निर्माण, और गलत कारण के लिए इसका प्रयोग करो तो विनाश। Wisdom is like a double-edged sword. If we use it for the right reasons, it constructs. And if we use it for the wrong reasons, it destructs. Namaskar.